Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4 that is biotechnology. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर 3 अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन फूड। इससे पहले हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से उसने ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया, किस तरह से मैनकाइंड के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस दी बायोटेक्नोलॉजी ने। फिर हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी को उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की बेस पे किस तरह से एक डिसिप्लिन करार दिया गया। आज हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का फूड में क्या अहम किरदार अदा किया है बायोटेक्नोलॉजी ने इन फूड मेकिंग। डिफरेंट जो फूड्स के प्रोडक्ट्स हैं लाइक योगर्ट, चीज़, तो इन चीज़ों को बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का क्या अहम किरदार है। एसएलओ देख लेते हैं। इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स: ब्रेड मेकिंग, मेकिंग ऑफ योगर्ट एंड चीज़, वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशंस, इंसुलिन प्रोडक्शन, डाइज एटसेट्रा। इस एसएलओ में हमने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बनाते हैं, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा डाइज वगैरह हैं, उन चीज़ों को देखना है कि किस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है इन मेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और इनको जो डाइज हैं उनको किस तरह से डिग्रेड किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो जो आज हमारा मेन कंसर्न है वो है ब्रेड मेकिंग पे, मेकिंग ऑफ योगर्ट पे और चीज़ मेकिंग पे। ये तीनों फूड प्रोडक्ट्स किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बनाते हैं, ये आज हमने सीखना है। एक्टिविटी है इसके लिए, हैव यू एवर सीन योर मॉम मेकिंग कर्ड? आपने कभी अपनी मामा को दही बनाते हुए देखा है? वो कौन कौन से प्रोसेसेस यूज करती हैं, वो दही किस तरह से बनाती हैं? यस, जब दूध में लेमन या फिर विनीगर के ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो दूध जो होता है वो फट जाता है, उसमें कर्ड जो है वो अलहदा हो जाती है और जो लस्सी जो वे होती है वो अलहदा हो जाती है। तो उस तरह से जो उसको जमाया जाता है, तो उस कर्ड को जो जमता है उसको हम योगर्ट कहते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले दही जो है वो उस पैन में जिसमें हमने दही बनानी होती है, दही का एक जो स्पून होता है उसमें डाला जाता है। देन एक खास टेम्परेचर पे दूध को गर्म करके एक खास टेम्परेचर दूध का हम मैयर करते हैं और उस मैयर एबल टेम्परेचर पे उसको दूध को उस पैन में शामिल कर देते हैं और फिर इसको डाम देते हैं। तो इस तरह से वो कर्ड जम जाता है जो कि हमें दही की सूरत में मिलता है। तो इस तरह से हम घरों पे दही बनाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन मेकिंग योगर्ट? तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से हेल्प करती है हमें योगर्ट बनाने में। जो दूध हमें लिक्विड फॉर्म में होता है उसको जब हम दही वगैरह डालते हैं उसमें, तो क्या होता है कि जो उसकी प्रोटीन होती है वो जम जाती है, और जो कर्ड होता है, दूध जो है वो उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जम जाते हैं और वो कर्ड की फॉर्म में हमें मिलते हैं, योगर्ट की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो जो ये जो प्रोसेस होता है ये किसका रोल है? ये बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है योगर्ट मेकिंग में। आगे हम इसका डिटेल में प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस तरह से योगर्ट बनती है। फर्मेंटेशन, जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये एक प्रोसेस जो इसमें इन फूड मेकिंग प्रोडक्ट्स में जो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से प्रोटीन जमती है और कोगुलेशंस होती हैं, जो ये कर्ड बनती है, या फिर जब हम चीज़ बनाते हैं तो चीज़ बनाने के प्रोसेस में दूध में से लस्सी अलहदा और कर्ड अलहदा हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से दूध से ये हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोसेस फर्मेंटेशंस के थ्रू होता है। फर्मेंटेशंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो दूध में शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो क्या होता है कि वो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, और एसिड में चेंज होने के बाद वो उस जो प्रोडक्ट है, हमारा दूध है या फिर ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस है, ब्रेड को फ्लफी कर देता है जब एसिड बनता है, और दूध को कर्ड अलहदा हो जाती है और वे अलहदा हो जाती है। तो जो ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एसिड में चेंज होना बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प आउट करती है फॉर फूड मेकिंग प्रोडक्ट्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज योगर्ट मेकिंग। योगर्ट हम किस तरह से बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जब दूध में जो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये 2 बैक्टीरियाज हैं जिनकी एग्जांपल है लैक्टो बेसिलस और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज के नाम है। इनको शामिल किया जाता है जब दूध में, तो दूध में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं डेट आर लैक्टोज, शुगर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं इनटू एसिड दैट इज लैक्टिक एसिड। तो जब ये शुगर के मॉलिक्यूल्स एसिड में चेंज होते हैं तो जो दूध में प्रोटीन होती है वो कोगुलेट हो जाती है, वो कर्ड में चेंज हो जाती है, वो जमना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो हमें मिलती है, प्रोडक्ट मिलता है, वो योगर्ट की फॉर्म में मिलता है। दही जो हमें जमा हुआ मिलता है, दूध से हम दही बनाते हैं तो दूध लिक्विड फॉर्म में होता है और दही हमें जमा हुआ मिलता है, तो प्रोटीन जो होती है वो कोगुलेट होना शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें, और वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। लैक्टिक एसिड जब बनता है तो प्रोटीन जमना शुरू हो जाती है और वो हमें एक कर्ड की फॉर्म में मिलती है जिसको हम योगर्ट कहते हैं। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम योगर्ट मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग चीज। चीज हम किस तरह से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? जब हम दूध लेते हैं, कोई भी रॉ मिल्क हम लेते हैं, उसमें हम बैक्टीरियाज ऐड करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया, कोई भी स्पेसिफिक टाइप जो है बैक्टीरिया की यूज़ होती है। जब हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं तो क्या होता है, दूध में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड में जब मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं तो दूध जो होता है वो सोर हो जाता है, थोड़ा खट्टा खट्टा जैसे फटा हुआ दूध होता है, इस तरह से हमें नज़र आता है। फिर हम एक इंजाइम ऐड करते हैं डेट इज रेनेट इंजाइम। ये हमें काउज लिक्विड फॉर्म में मिलता है काउ के मिल्क से। तो इस एंजाइम को जब हम इसमें ऐड करते हैं उस फटे हुए दूध में, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसमें कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, वो जमना शुरू हो जाती है, वो अलहदा हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। तो कर्ड हम यहाँ पे अलहदा कर लेते हैं और वे जो होती है, जो लस्सी की तरह एक लिक्विडी फॉर्म हमें मिलती है, उसको हम अलहदा कर लेते हैं, दैट इज वे। तो जो कर्ड होती है उसको फिर हम शेपिंग देते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं, और वो जो हमें कर्ड मिलती है मिली हुई, जो एक बिल्कुल रिफाइन हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या होता है, दैट इज चीज़। तो ये है जो जिसकी मदद से बायोटेक्नोलॉजी की ये रोल है चीज़ मेकिंग में, जिसकी मदद से हम चीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग ब्रेड। ब्रेड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? जब हम आटा और नमक और पानी को एक बाउल में मिक्स करते हैं तो उसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं दैट इज यीस्ट। यीस्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यीस्ट अपना रोल प्ले करती है उसमें खमीर उठाने में। जब जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एसिड में चेंज होते हैं, तो जो डो बनती है उस डो में जब एसिड बनता है, एसिड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो डो में बबल्स बनाती है। देन जब हम उस डो को बेकिंग पैन में रखते हैं और उसको बेक करते हैं तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हमें
फ्लफी सी जो ब्रेड मिलती है वो उसी की मदद से मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की सूरत में उस ब्रेड की डो से रिलीज होती है। जब शुगर के मॉलिक्यूल्स एसिड में चेंज होते हैं तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो ब्रेड को एक ब्रेड में बबल्स बनाती है और उन बबल्स की मदद से हमें फ्लफी और टेस्टी ब्रेड मिलती है। सो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ब्रेड मेकिंग में अपना रोल प्ले करती है। रैप अप करते हैं लेक्चर को। बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एडिंग टू और वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड टेक्सचर्स। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इन द मेकिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दूध या ब्रेड मेकिंग में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो एसिड में चेंज होते हैं, तो वो जो हमारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनको टेस्ट देते हैं और एक अच्छा सा टेक्सचर देते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सोल्व की। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक अ स्कीमेटिक डायग्राम्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग योगर्ट, चीज एंड ब्रेड। जो आपने प्रोसेस पढ़े किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हम ये डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डेट इज योगर्ट, चीज एंड ब्रेड। तो इनकी आपने स्कीमेटिक डायग्राम इन योर वे आपने बनानी है और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप नाउ आर यू एबल in making yogurt and cheese and different food products with the help of biotechnology. Thank you so much. Allah Hafiz.